अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी एप्लीकेशन लेंसेज की। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले देखें, जो भी चीज़ आप देखते हैं लाइट जो है ना उस चीज़ से टकराएगी और आपकी आंखें में इंटर होगी तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी। रेटिना के ऊपर आपका इमेज बनेगा। ह्यूमन आई भी पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है कि जो चीज़ आपके आई के करीब होगी, एटलीस्ट आई का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। तो उस पे आई का जो लेंस है वो इजीली फोकस कर सकता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ सकता है। डी से डिनोट करते हैं उस नियर पॉइंट को। यहाँ देखें एक ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई पड़ा हुआ है। आई का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नियर पॉइंट के बराबर है। नॉर्मल पर्सन के लिए नियर पॉइंट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ उसका एक क्लियर आपको इमेज यानी वो क्लियर नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप 25 से आगे यानी इस नियर पॉइंट से आगे ले आएंगे उसे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना आपको ब्लर नज़र आने लगेगा, क्योंकि वो जो लेंस है वो आई का वो उसको फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि करीब वाली चीज़ को देखने के लिए आई का जो लेंस है वो कंप्रेस होता है। सैलरी मसल्स उसे कंप्रेस करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता कि 25 सेंटीमीटर से करीब वाली चीज़ को फोकस कर सके। ठीक है जी, तो वो फिर ब्लर नज़र आता है। लेकिन चीज़ अगर छोटी है, जैसे छोटी रीडिंग है तो बुक के ऊपर बहुत छोटी है, तो अगर वो देखनी है तो करीब करना पड़ेगा, तो आपको ब्लर नज़र आएगा। या बहुत ही छोटी कोई चीज़ लिखी हुई है, किसी चीज़ के ऊपर प्रिंटेड है, तो वो देखना है तो तब भी नज़र नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं फिर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मे भी आपने रियल लाइफ में देखा हो, कन्वेक्स लेंस होता है, सिंपली ब्लैक कलर के फ्रेम के अंदर उसको पकड़ा होता है और वो देखते हैं उसकी मदद से एक चीज़ के ऊपर यू नो फोकस करके। तो अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे प्लेस कर देते हैं, इस तरह से बिल्कुल आई के करीब कर देते हैं, लेकिन आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान हम क्या ले आते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर दी है। उसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस किया, तो अब आपने जो पॉइंट डायग्राम डिस्कस की थी कन्वेक्स लेंस की, उसमें ये बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ प्लेस कर देंगे इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो सेम साइड पे एक लार्ज और वर्चुअल इमेज बनेगा उसका। देखें यहाँ पर एक उसका ये रे रिफ्रेक्ट करेगा लेंस, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो लार्ज वर्चुअल इमेज जो है ना दिखाई देगा, अप साइड अप ही रहेगी, रेट कहते हैं इसको। तो ये एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगा लार्ज, तो आप वो चीज़ जो छोटी सी माइनर है वो यहाँ पड़ी नज़र नहीं आ रही, तो अब वो आपको क्लियर नज़र आने लगेगी। और वो जो इमेज आपको दिखाई देगा वो नियर पॉइंट पे दिखाई देगा, जहाँ पर आपका आई का लेंस रिलैक्स मोड में जो है ना वो उसको फोकस कर सकता है, देख सकता है। तो अब यहाँ पर देखें, जो ऑब्जेक्ट पड़ा था उसने जो एंगल बनाया आई के ऊपर, और यहाँ पर जो इमेज बना फाइनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, उसने जो एंगल बनाया वो थीटा प्राइम। इन एंगल्स की रेशियो जो है, या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और फाइनली साइज ऑफ द इमेज, इनकी जो रेशियो है उसे हम नाम देते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी कि वो इमेज जो दिखा रहा है एक ऑब्जेक्ट का वो कितना ज़्यादा साइज में है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। तो पहली सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम इज इक्वल टू क्यू बाई पी। क्यू जो है वो इमेज डिस्टेंस के लिए, पी जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए। इसको ये बराबर हो जाता है 1+d/f। डी जो है वही नियर पॉइंट जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, और एफ फोकल लेंथ होगी जो आप लेंस यूज़ करेंगे। उसके बाद एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये भी रेशियो है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो एम जो है वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, थीटा प्राइम ओवर थीटा आ जाएगा। तो ये मैग्नीफिकेशन बताती है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको जो इमेज दिखाएगा वो एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा। अब बात आती है एक और डेफिनेशन है साथ में, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है वैसे मिला के, सिंपल माइक्रोस्कोप और ये जो साथ अब पढ़ने लगे रिजॉल्विंग पावर, डेफिनेशन है ये भी। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, देखिए हमें अभी हमने बात की मैग्नीफाइंग पावर की। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ, इससे पहले आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए आप एक पिक्चर लेते हैं 5 मेगापिक्सल वाले कैमरे से, फिर आप सेम पिक्चर लेते हैं 8 मेगापिक्सल वाले से, फिर उसी वही सेम पिक्चर लेते हैं आप 15 मेगापिक्सल वाले से। तो हर कैम से ली गई पिक जो है वो सेम है, सेम व्यू है। आप उसको जूम करें, जूम करते जाएंगे तो आप देखेंगे पिक्सल जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे
5 मेगापिक्सल वाला कैमरे का पिक्सल सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, उसके बाद फिर 8 वाला। 15 वाला जो है बेटर रहेगा जूम करने पे भी। आपको जूम करने से क्या हुआ, जो छोटी चीज़ थी उसको आपने बड़ा करके देखा, लेकिन उसका पिक्सल जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपको क्लियर नज़र आई, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली 15 मेगापिक्सल वाले से। जबकि 5 वाले ने बड़े करके तो दिखा दिया चीज़ को, लेकिन माइनर डिटेल नहीं आ सकी सामने। तो ये क्या चीज़ है, उनमें क्या डिफरेंस है? मैग्नीफाइंग पावर का डिफरेंस नहीं है, रिजॉल्विंग पावर का डिफरेंस है। मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो छोटी जो चीज़ है उसको कितना क्लियर करके दिखाता है। दो अगर पॉइंट सोर्स हैं, दो लाइट सोर्स हैं, बहुत छोटे हैं, सपोज करें ये दो सोर्स हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत क्लोज हैं, और वो दूर से एक ही सोर्स नज़र आता है, तो अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं आपको वो दो सेपरेट नज़र आने लगते हैं। तो ये जो एबिलिटी है इसे हम नाम देते हैं, ये रिजॉल्विंग पावर है। होप सो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन है जी, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is its ability to distinguish between two closely placed object or point sources। यानी बहुत क्लोज पड़े हुए ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे हों उनके दरमियान अगर डिफ्रेंशिएट कर सकता हो, वाजिया दिखा सके वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट्स का आप कितना बड़ा करके देखते हैं, दूसरा ये है कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ये बताएगी कि वो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर, जैसे टीनी ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह जो होते हैं, या फिर टेलीस्कोप यूज़ करते हैं डिस्टेंस स्टार्स को देखने के लिए। नेक्स्ट फिर हम जो है ना वो स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें दो लेंस लेके आएंगे, यहाँ एक ही लेंस था, उसने सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे काम किया जब ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो सेम साइड पे एक लार्ज वर्चुअल इमेज बनता है। ये इसका प्रिंसिपल था। तो इंशाल्लाह कल फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।